हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको ट्रेंडिंग फ्रंट स्लिट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम मटेरियल देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर लेस ली है, जो हमारी फ्रंट स्लिट में आएगी और बाजू में भी आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर वेलवेट की लेस ली है। इस लेस की जो विड्थ है वो 1 इंच पे है। आगे मैं फुल डिटेलिंग इसकी वीडियो में दिखा दूंगी जब हम इसे नेक पर यूज करेंगे। एंड उसके बाद फैब्रिक में मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। यह फैब्रिक नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, तो यहाँ पर मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। एंड लाइनिंग के लिए मैंने आधा मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है। लाइनिंग हमारा सिर्फ टॉप पार्ट में अटैच होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा मीटर लाइनिंग लिया है। तो इस कुर्ते का लुक कुछ इसी तरह से दिखाया गया था। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना है एंड उसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 14 इंच पर है। 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 15 इंच पर मार्क लगा देंगे और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा देंगे। उसके बाद हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर की लंबाई है 7 इंच और आर्मोल की लेंथ भी हमें 7 इंच पे ही लेनी है। जितने हम शोल्डर की लेंथ लें उतनी हमें आर्मोल की लेंथ लेनी होती है। तो शोल्डर की लेंथ 7 इंच, आर्मोल की लेंथ भी 7 इंच और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एंड उसके बाद हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई यहाँ पे 36 इंच पे है। 36 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 36 को 4 से डिवाइड किया 9 इंच आया और 9 में हमें 2 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितने भी आपकी चेस्ट की लंबाई हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच प्लस करना है। अब यहाँ पर इस तरह बॉक्स बना देंगे। अभी वेस्ट का मार्क लगाएंगे 8.5 इंच और यहाँ पे भी हमें 2 इंच प्लस करना है। अभी इन दोनों मार्कों को इस तरह मिला देंगे। लाइन को ड्रॉ करते हुए मिला देना है एंड 1 इंच पर आर्मोल में गहराई देंगे और आधे इंच पर हमें फ्रंट पार्ट में गहराई देनी है। इस तरह से आधे इंच पर फ्रंट पार्ट में गहराई दे देंगे। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच। सबसे पहले हम बैक नेक को कट करेंगे। बैक नेक को विड्थ में हम 3 इंच पे रख लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बैक नेक को डीप भी रख सकते हैं। एंड बॉक्स बनाने के बाद गोलाई में शेप दे देंगे और फ्रंट नेक को हम बाद में कट करेंगे। अभी आर्मोल वाले फिटिंग वाले मार्क को हमें कट करना है। सो इस तरह से मैंने आर्मोल वाले मार्क और फिटिंग वाले मार्क को कट कर दिया। अभी फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और बैक पार्ट में हमने जो मार्क लगाया था नेक का उसको हमें कट करना है। तो यहाँ पर हम गोलाई में कट कर लेंगे। सो इस तरह से हमें बैक नेक को कट कर लेना है एंड उसके बाद हम फ्रंट नेक को कट करेंगे। फ्रंट नेक को हम विड्थ में रखेंगे 3 इंच और डीप में रखेंगे 6.5 इंच। यह नेक हम डिजाइन में बनाएंगे, इसलिए मैंने 6.5 इंच रखा है और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। और बॉक्स बनाने के बाद कॉर्नर से हम ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस मार्क को हमें नेक तक सीधा मिलाना है। इस तरह से नीचे तक हमें इसको बिल्कुल सीधा मिला देना है। तो यह नेक इस कुर्ते में काफ़ी अच्छा लुक देगा। एंड उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमें आर्मोल को भी कट कर लेना है और कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट होगा। उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख देंगे। सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट रखा, उसके बाद हम बैक पार्ट रख देंगे। तो ये पार्ट हमारे कुछ इस तरह से आएंगे। ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें हटा देना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हटाना है। सो इस तरह से हमें सेंटर से भी कट कर लेना है और आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट करना है। सो इस तरह हम दोनों पार्टों को कट कर लेंगे। अभी बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक में से हम अपने बॉटम पार्ट को निकालेंगे। तो इस फैब्रिक में से जो कपड़ा बचेगा उसी में से हम बाजू को भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक है तो नीचे से बाजू आराम से निकल जाएगी। सबसे पहले आपको बचे हुए फैब्रिक को
लंबाई से 2 भागों में रखना है। सो इस तरह से हमें फैब्रिक को लंबाई से फोल्ड कर लेना है 2 भागों में। अभी किसी भी एक कोनों को उठा देंगे और इसका ट्रायंगल शेप देंगे। तो यह कुर्ती हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे और इसका ट्रायंगल शेप आपको अच्छे से देना है, कोई सिलट वगैरह ना रह जाए फैब्रिक में। ट्रायंगल शेप देने के बाद हम सबसे पहले वेस्ट के मार्क को कट करेंगे। तो यहाँ पर जो वेस्ट की लंबाई है वो 34 इंच पे है। 34 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 34 को 4 से डिवाइड किया, 8.5 इंच आया और 8.5 में हमें 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है वो 9.5 इंच का लगाया है। जितने भी आपकी वेस्ट की लेंथ हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो दोनों कोनों पे हमें 9.5 इंच पर मार्क लगा देना है। दोनों कोनों पे हमें 9.5 इंच पर मार्क लगा देना है। अब इन दोनों मार्कों को हम गोलाई में शेप देते हुए मिला देंगे, कुछ इस तरह से मिला देना है। अभी वेस्ट का मार्क लगने के बाद हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। जितने इंच की भी आप कुर्ती बनाएं उसमें से हमें टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करनी है। जैसे कि यहाँ पर कुर्ती बन के रेडी होगी 47 इंच पे। 47 में से मैंने टॉप पार्ट की लेंथ माइनस कर दी तो 14 इंच हमारा ऊपर की तरफ चला गया और 47 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया। अभी 1 इंच मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितने भी आपकी लेंथ हो उसमें से हमें टॉप पार्ट की लेंथ निकाल देनी है और वहाँ पे मार्क लगा देना है। तो यह कुर्ती हमारी 47 इंच पे बन के रेडी होगी। अभी कॉर्नर पर हम इंच टेप रख देंगे और जो मार्क हमने लगाया है उस मार्क को फॉलो करते हुए पूरे में मार्क लगाना है। तो इस कुर्ती की लेंथ अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, 47 इंच से अगर आपको ज़्यादा कुर्ती की लेंथ चाहिए तो आपकी कुर्ती में जोड़ आएगा। मुझे लेंथ 47 इंच पे चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर जोड़ नहीं दिया, मुझे पूरी लेंथ यहाँ पर आ गई है। अगर आपको लेंथ इसकी ज़्यादा चाहिए तो जोड़ आएगा। सो मार्क लगाने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम वेस्ट वाले मार्क को कट करेंगे एंड उसके बाद हम बॉटम को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोट कट कर लिया। फैब्रिक बंद है उसको खोल लेंगे। तो इस तरह से हमें फोल्ड करते समय फैब्रिक बंद था उसको खोल लेना है। सो यहाँ पर हमारा बॉटम पार्ट कट हो चुका है। कुछ इस तरह से हमारा बॉटम पार्ट आएगा और आप देख सकते हैं नीचे से कितनी गोलाई में आया है। अभी एक पार्ट को हटा देंगे और दूसरे पार्ट को हम लेंगे। तो बैक पार्ट हमारा हट गया, फ्रंट पार्ट को मैंने लिया है। फ्रंट पार्ट को हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे और सेंटर से फोल्ड करने के बाद जो फोल्ड वाली साइड है वहाँ से हमें इसको कट करना है क्योंकि यह कुर्ती हमारे फ्रंट स्लिट है। तो सेंटर से इसको कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट के हमें 2 पार्ट कर लेने हैं, बीच में से इसको कट करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। एंड उसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक में से बाजू को कट करेंगे। सो आप देख सकते हैं हमारे पास फैब्रिक बाजू के लिए बच चुका है। अभी इस कपड़े को हमें 4 भागों में फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। एंड आर्मोल की लेंथ मैंने यहाँ पर 9 इंच पे रखी है। जितने भी आप रखें अपने अकॉर्डिंग। 9 इंच पे मैंने आर्मोल की लेंथ रख ली और बाजू की लेंथ मैंने यहाँ पर 24 इंच पे रखी है। 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। 23 इंच पे बाजू हमारी बन के रेडी हो जाएगी। एंड उसके बाद हम बॉटम की लेंथ लेंगे 6 इंच पे। 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क लगा देंगे और इस मार्क को मिलाते हुए ऊपर बाजू का हमें शेप देना है। सो इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर दी है। सेंटर पे हमें एक कट लगाना है एंड उसके बाद हम बाजू में फ्रंट पार्ट पर आधे इंच पर गहराई दे देंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे ताकि फ्रंट बैक का पता लग जाए। कटिंग करने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को मैंने फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरह रख देना है लाइनिंग को और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमें आलपिन लगाते हुए लगानी है ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो जाए। मैं अगर चाहती तो आपको वैसे भी बता सकती थी डायरेक्टली, बट मैंने मशीन पे समझाना ज़रूरी समझा क्योंकि ये नेक हमारा थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए ऐसे समझ में नहीं आएगा।
सो सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। कट करने के बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं, जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे कट लगा देने हैं। एंड उसके बाद रॉन्ग साइड की तरफ हम लाइनिंग को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस नेक को मैंने ऐसे रेडी किया है, आप चाहें तो इस पर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। ऐसे भी हमारा नेक एकदम अच्छे से बन के रेडी हो जाता है, पेस्टिंग लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा देना है एंड बैक पार्ट को भी हमें रेडी कर देना है। सो इस तरह मैंने बैक पार्ट को रेडी कर दिया। एंड उसके बाद हम फ्रंट पार्ट के स्लिट को रेडी करेंगे। इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट के जो स्लिट हैं उनको हमें आधे इंच की दूरी पे डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। स्लिट की किनारियों को आधे इंच की दूरी पर रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। एंड सिलाई लगाने के बाद हम टॉप पार्ट को बॉटम में अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अपने टॉप पार्ट का सेंटर लेना है। सेंटर पे हमें एक मार्क लगा देना है। मार्क लगाने के बाद इस सेंटर के पास में हम बॉटम को रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सेंटर के पास में हमें दोनों पार्टों को रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो लुक कुछ इस तरह से होगा इसका। सो यहाँ पर मैंने दोनों को इस तरह रखते हुए सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम लेस को अटैच करेंगे। तो लेस की डिटेलिंग मैंने पहले भी बताई थी आपको, जूम से दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर वेलवेट की 4 मीटर लेस ली है एंड इस लेस पे सीक्वेंस और तारियों से वर्क किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी लेस है, लुक काफ़ी अच्छा है। लेस हमारे कुछ इस तरह से अटैच होगी, सेंटर से कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड होगी और नीचे बॉटम तक अटैच होगी स्लिट में। एक साइड में लेस को अटैच कर दिया है, उसके बाद हम दूसरी साइड में लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको लेस को रख देना है नेक के ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो कॉर्नर हमारा आया है वहाँ पे हमें लेस को फोल्ड करना है। इस तरह से लेस का हमें कॉर्नर बनाना है और फोल्ड करते हुए यहाँ पे सीधा हमें लेते जाना है। तो यहाँ पर हमारी लेस बिल्कुल सीधी जाएगी, दूसरे कॉर्नर तक एकदम सीधी जाएगी। उसके बाद जो दूसरा हमारा कॉर्नर आया है वहाँ पे भी हमारी लेस फोल्ड होगी और फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सो एक साइड में सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पर हमें इस तरह से लेना है सिलाई को और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जब भी आप लेस लें तो इस बात का ध्यान में रखें कि लेस की विड्थ 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से हमें लेस को अटैच कर देना है और नेक भी हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। सो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने फ्रंट स्लिट पे लेस को अटैच कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा लुक इसका आया है। एंड बैक पार्ट को हमें दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देनी है और बैक पार्ट को रेडी कर लेना है। सो उसके बाद हम दोनों की कंधी जॉइंट कर देंगे। दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। कंधी को जॉइंट करने के बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। बाजू को हमें सेंटर पे सेंटर हमें रख देना है बाजू का और आर्मोल से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से हमें बाजू को भी अटैच कर देना है। एंड बाजू के बॉटम पर मैंने लेस लगाई है। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप फिटिंग में सिलाई लगा दें। सो इस तरह से हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगा देनी है नीचे बॉटम तक और बाजू पे हमने लेस लगाई है। एंड कुर्ती हमारी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारा इस कुर्ती का लुक आया है। इसके साथ मैंने एक दुपट्टा बनाया है। दुपट्टे के चारों ओर मैंने गोटा लगाया है। एंड दुपट्टे के लिए फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर यूज किया था। सो दुपट्टा हमारा काफ़ी अच्छा बन के रेडी हुआ है। एंड कुर्ती हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।